ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, उनको मैं यहाँ पे वन बाय वन लिस्ट करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो टैग्स क्या-क्या होते हैं। जैसे सबसे पहला जो टैग है, वो है आपका मेटा टैग। ये इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि मेटा टैग क्या होता है, क्या कर रहा होता है आपके एचटीएमएल के अंदर। तो मेटा टैग आपको हमेशा दिखेगा हेड के अंदर कुछ इस तरीके से। इसके अंदर देखो आपको मेटा नेम और कुछ एट्रीब्यूट के साथ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि विड्थ इज़ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। ये क्या कर रहे हैं, या आपके जो डिवाइस का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो भी लेआउट को वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो ये जो मेटा टैग है ना, ये इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको हेल्प करता है। दूसरा, मेटा टैग्स के अंदर आप कुछ कीवर्ड्स वगैरह भी आप ऐड करते हो, जो कि एसईओ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो उन दोनों चीज़ों को यहाँ पे मैं लिस्ट करते जाता हूँ। तो ये फर्स्ट है हमारा मेटा टैग, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर लेआउटिंग। दूसरा चीज़ इसको भी मैं यहीं पे नोट करते जाता हूँ। दूसरा सेकंड टर्म है, वो है आपका एसईओ का। ठीक है, एसईओ क्या है? एसईओ आपके वेबसाइट के अंदर जो एक टर्म है जिसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप अपने वेबसाइट को जब कंप्लीट कर लोगे, वेबसाइट आपका बन जाएगा, तो उसको आप सर्वर पे जब होस्ट करते हो, तो आपके वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जितने आप मेटा टैग्स के अंदर जितने कीवर्ड्स और जितने डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से ऐड करते हो। ठीक है, तो मेटा टैग के अंदर आप आगे जाके कुछ इस तरीके से मेटा टैग यहाँ पे ऐड करोगे। मेटा टैग सजेशन नहीं देता, मेटा टैग। अब इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, जो कि कीवर्ड होता है। इन कीवर्ड्स के अंदर जो भी आपके वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं या कीवर्ड्स हैं, उनको आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से या तो रिसर्च करके आप इसके अंदर ऐड करो, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो और वेल रिसर्च्ड हो। आप कुछ भी कीवर्ड ऐड करोगे तो आपका एसईओ यहाँ पे ख़राब हो जाता है। फिर दूसरा चीज़ आप इसमें आती है डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो कि आपके वेबसाइट का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका वेबसाइट को किस तरीके की कंटेंट्स आप सेल कर रहे हो, किस तरीके की चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। उन सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ पे रखा जाता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट टैग है, वो है हमारा टाइटल टैग। ठीक है, तो ये जो टाइटल टैग है, इसके अंदर हम अगर कुछ भी यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वो हमारा शो होता है एड्रेस बार के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा IMP टैग्स कुछ इस तरीके से, तो ये क्या होगा, जहाँ पे आप इसको सर्च करोगे, या तो ये क्या होगा, इसको आप जहाँ पे भी रन करोगे ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे आपको एड्रेस बार में वो सेम टाइटल टैग का जो भी आप उसके अंदर ऐड करते हो, वो सब वहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टैग होता है एसईओ के टर्म्स में भी। नेक्स्ट क्या चीज़ होता है, ये जो टाइटल है ना, ये किसी एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हेलो आई एम हेडिंग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, या इसमें हेडिंग्स ही लिखी हुई है, या कुछ टाइटल लिखा हुआ है। तो इसको एक बार फिर से करता हूँ मैं, H1 ऐड करा और इसके अंदर बोलूँगा हेडिंग कार्ड कार्ड कार्ड। ठीक है, अब इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होता है जिसको बोला जाता है टाइटल। ये टाइटल को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब इससे होगा यूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ हेडिंग टैग, दिस इज़ हेडिंग टैग लिख देता हूँ, दिस इज़ हेडिंग टैग। तो अगर आप इसको ओपन करोगे ब्राउज़र के अंदर और इस H1 के अंदर आप कर्सर लेके जाओगे, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, दिस इज़ हेडिंग टैग। तो इससे होता क्या है, आप जो भी एलिमेंट्स लिखने वाले होते हो, जैसे कुछ कार्ड बनाओगे इन फ्यूचर आप चीज़ों को या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो उस पूरे कार्ड या उस पूरे रैपर क्लासेस के अंदर आप टाइटल्स दे सकते हो कि ये कार्ड है, इस तरीके के फीचर्स कार्ड है, ऐसे करके। तो ये एसईओ के टर्म्स में अगर इस तरीके से टाइटल आप देते हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है आपके वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इन टर्म्स में आपका जो टाइटल टैग है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट टैग हो गया, टैग होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टैग है ना, वो दरअसल स्टाइल टैग है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप इंटरनल सीएसएस वगैरह अगर लिखना है आपको, तो वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टाइल टैग हमेशा इस तरीके से आपको सीएसएस लिखने के लिए अलाउ करता है आपके एचटीएमएल फाइल के अंदर। सेम चीज़ अगर देखने जाओगे, तो आपका जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, वो सीएसएस को लिखने के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन इसको बोला जाता है लिंक टैग। ठीक है, लिंक टैग। अभी हमेशा आप इसकी मदद से आप सीएसएस के फाइल्स को कुछ इस तरीके से लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल के जस्ट ऊपर एक लिंक टैग यूज़ करूँगा। लिंक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एट्रीब्यूट होता है ना, वो रेल होता है। रेल जो होता है उसका मतलब होता है रेलेवेंसी, यानी इस जो लिंक है इसकी अगर आप इसका रिलेवेंट किस चीज़ से है, वो आप यहाँ पे दिखा रहे होते हो। ये एक स्टाइल शीट है, ये आप यहाँ पे दिखा रहे हो। और एचरेफ के अंदर आपको वो फाइल लिंक करना होता है जो कि आपने बाहर पे या कहीं पे भी रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल यहाँ पे बना लूँगा, इसको बोलता हूँ टेस्ट डॉट सी एस एस। जैसे डॉट एच टी एम एल आप लिखते हो, वैसे आप डॉट सी एस एस करके आप सी एस एस के फाइल्स को भी यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक H1 लूँगा और इस H1 के अंदर ब्रैकेट ऐड करके बैकग्राउंड कलर ऐड कर दूँगा कुछ इस तरीके से, बैकग्राउंड
कलर कॉलन कॉलन और इसके अंदर कर दूंगा वैल्यू के रेड। ठीक है, तो ये आपका CSS का एक छोटा सा कोड है जो आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो। अब सेम इस फाइल को जो मेरा test.css है मैं इस HTML के अंदर लिंक करूँगा। तो जैसे मैं test.css करूँगा और यहाँ पे बॉडी के अंदर एक h1 टैग लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि इस h1 टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होके आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि हमने इस चीज़ को लिंक कर दिया। अब इसका एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, जैसे कलर को वाइट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये जो लिंक टैग है ये दरअसल स्टाइल्स को ऐड करने के लिए या किसी तरीके के और आइकन्स को, CDN लिंक को अगर आपको लिंक करना है या ऐड करना है अपने किसी वेबसाइट के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग है, लिंक टैग के बाद हम जब अपने लॉजिक, जब बात आती है जब हमारे लॉजिक वाले पार्ट को ऐड करने के लिए, तब हमारा काम करता है एक स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या करते हो आप, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप ऐड कर रहे होते हो। तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है ये हमारा फिर से इंपॉर्टेंट टैग है, तो मैं इसको भी इस तरीके से बोल्ड ओ पे लिख देता हूँ। स्क्रिप्ट टैग ये क्या करता है, बस जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को आपको लिंक करना अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का भी फाइल ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए एक न्यू फाइल लूँगा, test.js। आपको बस फाइल क्रिएट करना है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोई कोड नहीं लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, बस एक छोटा सा फंक्शन लिखेंगे जो कि अलर्ट है। अलर्ट के अंदर आप कुछ मैसेज लिख सकते हैं जैसे हेलो। तो ये क्या करेगा, ये अगर मैं इसके अंदर इस फाइल के अंदर लिंक कर दूंगा इस चीज़ को, तो स्क्रिप्ट टैग को ना हमेशा बॉडी के एंडिंग टैग के इसके एंड में लिखते हैं। इसका कुछ मतलब है कि इसको एंड में क्यों लिखते हैं ये आपको बाद में बताऊंगा। और इस नहीं नहीं तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है ना, इसको हमेशा बॉडी टैग के क्लोजिंग टैग के पास ही लिखते हैं, इसके जस्ट ऊपर। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करूँगा और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है SRC करके। इस SRC के अंदर आपको क्या करना रहता है, जो जावास्क्रिप्ट का आपका फाइल है, जैसे हमने test.css लिया था वैसे test.js, तो इस तरीके से अगर इसको लिंक करूँगा तो अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ तो आपको एक अलर्ट मैसेज देखने को मिलेगा जो कि मैंने उस जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर लिखा था। ठीक है, तो ये हमने सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट के फाइल को भी इसके अंदर लिंक करना सीख लिया है। इस वजह से ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को हमारे HTML फाइल के अंदर लिंक करने का। ठीक है, तो जो भी लॉजिकल पार्ट्स जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उन सबको आप इसी तरीके से स्क्रिप्ट टैग के मदद से ही लिंक करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।